मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर जो आपको कवर अप मिलेगा, पूरी एक एक्सरसाइज कवर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। एसएन का एक फॉर्मेट है सम ऑफ एन टर्म, और इसे कैसे करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है और कौन कौन से बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इस वीडियो के अंदर है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ऐसा ना हो कि 2 क्वेश्चन देख लिए, 2 क्वेश्चन में मजा आ रहा है, हमें टॉपिक आ गया। बेटा आगे भी इसके बहुत टफ क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहले क्वेश्चन से या पहले फॉर्मेट में समझते हैं कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। बेटे सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है एसएन का, वो बनता है एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। बहुत से लोग इसे an बोलते हैं, बहुत से लोग इसी चीज को tn भी बोलते हैं, बहुत से लोग इस चीज को l भी बोलते हैं। ये an का मतलब होता है लास्ट टर्म। an का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। देखो ये समझना, यही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बना कैसे, इसे बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी बस क्वेश्चन आने चाहिए। a हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। और n क्या होता है? n हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। तब हमारा कैलकुलेट निकल जाता है। अब इस फॉर्मूले को और भी ज्यादा मॉडिफाई किया। क्यों? इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम थी। फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या थी वो समझाता हूं, जरा एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता था। ये फॉर्मूला ये ले लेते हैं। इस फॉर्मूले में क्रिएट ये होता था कि इसके अंदर n भी चाहिए, a भी चाहिए, an भी चाहिए। इस फॉर्मूले में d कहीं नहीं होता था, तो डी निकालना कभी 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 क्या होता है, an गायब होता था, कभी a गायब होता था, कभी n गायब होता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आपने इससे पहले an का फॉर्मूला पढ़ा था। an का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? a प्लस n माइनस 1d। वहां जरूरत किसकी पड़ती थी? a एंड d की। ऐसे ही इस फॉर्मूले को और भी मॉडिफाई किया। कैसे, जरा देखना इस फॉर्मूले को और कैसे मॉडिफाई किया। देखिए, और मॉडिफाई करने का मतलब हो गया an का फॉर्मूला लगा दिया। जैसे an का फॉर्मूला यूज यहां पर किया, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो फॉर्मूला एक एनसीईआरटी में जो दिया जाता है वो बन गया क्या? 2a प्लस n माइनस 1d। तो अब यहां पर तुम्हें एक नया फॉर्मूला मिलके तैयार हुआ। वो नया फॉर्मूला ये रहा एसएन का, और एक फॉर्मूला ये रहा, ये भी एसएन का है। बट जब लास्ट टर्म दी जाए तब ये लगाना है, और लास्ट टर्म ना दी जाए। अब इस वाले फॉर्मूले में क्या क्या है? a है, n है और d है। और ये 3 चीजें तो आपको हर बार दी जाती है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला मेरे को लगता है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कब लगना है। ये कब लगना है? जब लास्ट टर्म हो। ये कब लगना है? जब लास्ट टर्म ना हो, a n और d हो। और तुमको पता है, मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट जब तक समझाते हुए आ रहा हूं, वहां पर मैंने बोला था a और d एक रूट्स है, संजीवनी बूटी है, ठीक है, जो सबको चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा पार्ट है, सिंपल सी चीज है। क्या बोल रखा है, जरा ध्यान देखना है ना। क्या बोल रखा है कि सम निकालना है 20 टर्म का। अब S20 निकालना है और AP दे रखा है। और आप सभी को पता है, जब AP दे रखा है तो हम A बड़े प्यार से और D बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, ठीक है। AP दे रखा है तो A बड़े प्यार से, D बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। अब AN हमारा यहाँ, A2 हमारा 17 और ये है मेरा 5। बेटा 5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? करते हैं ना, बताओ ना कितना आना चाहिए, कमेंट में भी बता दिया करो, ठीक है। अब 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। वो 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। डी निकल गया। एन आपको पता ही है कितना है? 20। और आपको निकालना क्या है? एसएन। एसएन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। क्योंकि लास्ट टर्म गिवन नहीं है। अगर लास्ट टर्म गिवन होती तो मैं क्या करता? an वाला फॉर्मूला लगाता, लास्ट टर्म वाला लगाता, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 20 बराबर 20 अपॉन में 2। फिर a की वैल्यू कितनी है? 5। n की वैल्यू कितनी है? 20। 20 माइनस 1। फिर आप d की वैल्यू कितनी लेंगे? 12। कैलकुलेट करते हैं। यहां कितना आ गया? 10। यहां कितना आ गया? 10। यहां आ गया 90। 19 इंटू में 12, फिर 10, फिर 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 और 19 की। कितना आएगा? 18, 9 और 1 10। कितना आएगा? 12, फिर 8 2 2। तो यहां आ गया 228, ठीक है। अब दोनों को प्लस किया, प्लस करने पे कितना बन जाएगा बेटा? प्लस करने पे 238। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2380। और ये हो गया हमारा आंसर। बच्चा समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मूला लगाना, कैलकुलेशन करना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय लगे पर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है हाउ मेनी टर्म, बेटा हाउ मेनी टर्म, विच टर्म, इज द टर्म, इसका मतलब n निकालना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। जब भी जब Sn दिया जाए और n निकालने के लिए आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है जरा ध्यान से समझना बेटा। इसे एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, -12 +-9 +-6 है ना, +-3 और डॉट 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 करके 54 लिख दिया होगा ऐसे करके, ठीक है। तो जब यहां पर टीएच ना लिखा ना जाए ना, तो समझ जाना ये लास्ट टर्म है, और टीएच दे दिया तो ये क्या है, हमारा एन है, ठीक है। एनसीईआरटी में समझना, पहला दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी 5.3 का, तो समझ जाना पीछे टीएच लिखा हुआ है तो वो एन है, और टीएच ना लिखा हो तो वो लास्ट टर्म है, ठीक है। एनसीईआरटी का भी समझा दिया। चलिए क्वेश्चंस बढ़ते हैं ना। देखिए क्वेश्चन में n निकालना है, गिवन क्या है, एपी गिवन है। तो बेटा जब एपी गिवन है, जब एपी गिवन है तो प्यार से a और प्यार से d निकाल सकते हैं, a2 -a1 कितना आएगा बेटा, -9 फिर -12, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होके कितना आ जाएगा, +3। बताइए इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास Sn भी गिवन है, मतलब n गिवन नहीं है, पूरा Sn गिवन है, कितना है 54। बेटा an का फॉर्मूला लगेगा या Sn का फॉर्मूला लगेगा, किसका लगना चाहिए, Sn का। क्यों, Sn गिवन है, क्या गिवन है, Sn गिवन है। Sn गिवन है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, Sn का लगेगा। An गिवन होगा तो फॉर्मूला किसका लगेगा, An का लगेगा, ठीक है ना। तो Sn का फॉर्मूला सभी को याद है, कौन सा, बेसिक वाला, n/2 फिर 2a + n-1d, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है भाई। Sn की जगह 54, n/2 ब्रैकेट a की जगह -12, n मुझे नहीं पता, और d हमारा कितना 3, ठीक है। मल्टीप्लाई चालू करते हैं, 54 n/2 माइनस का कितना 24 प्लस का 3n माइनस का 3, क्या किया मैंने, 3 की मल्टीप्लाई एक बार n में और एक बार 1 में। क्लियर है कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगले स्टेप, थोड़ा यहां मैं पेन चेंज करता हूं क्योंकि यही स्टेप मेन चालू होने वाले हैं। 54 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दी, n हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का कितना आ गया 27 और प्लस का 3n, ठीक है। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आएगा बेटा 8 फिर 110 आ जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। अंदर ले गए, माइनस का 27n प्लस का 3n²। देख लो इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब ये बन रही है कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिटेड। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटेड नहीं पता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पहले डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेटेड को क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, फिर x का लगाया जाता है, पर यहाँ x नहीं, यहाँ n के फॉर्म में रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अभी प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, तो ये आ जाएगा 3n² माइनस का 27n माइनस का 108 बराबर में 0। अब ये शायद 3 से कट सकता है, मतलब ये 108 3 से कट सकता है, तो छोटा हो सकता है, तो इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं। 3 कॉमन लिया, n² माइनस का 9n माइनस का 3 × 9, 1 बचा 6 बराबर में कितना 0। इसे उधर ले गए तो n² माइनस का 9n माइनस का 36 बराबर है कितना 0। 36 के ऐसे फैक्टर बनाने की माइनस करके 9 आ जाए, 36 के ऐसे फैक्टर बनाने के माइनस करके 9 आ जाए। भाई ये किसकी टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। माइनस करके 9 लाना है ना, तो 36 को हम फैक्टर बनाते हैं, 1 36 माइनस करके लाना है 2, कितना आएगा 18 में 3 12 आ गया माइनस करके 9, ठीक है। तो n² माइनस का पहले किसको बैठाया हमने 12n को, फिर किसको बैठाया हमने माइनस करके बनाया तो 3n ब्रैकेट क्लोज माइनस। बेटा बहुत सारे टीचर्स ये स्टेप नहीं लिखवाते हैं, ये ध्यान रखना, मैं लिखवाऊंगा आपको। माइनस अंदर जाएगा, साइन क्या होंगे चेंज, इस वजह से यहां प्लस आ गया, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया n माइनस का कितना 12, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3, n माइनस का कितना 36 बराबर में कितना 0। 3 कॉमन लिया ना
गलती कर दी, गलती करी तो कितना आ गया बेटा यहाँ 12, ब्रैकेट में कितना 0, फिर क्या आएगा n-12, फिर कितना आ गया n+3 बराबर में कितना 0, n-12 बराबर में कितना 0, n+3 बराबर में कितना 0, n की वैल्यू कितनी आ गई 12, n की वैल्यू कितनी आ गई -3। ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों होगी? क्योंकि पोजीशन कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, इसलिए n का आंसर कितना आ गया 12। तो अगर हाउ मेनी टर्म पूछे तो जवाब कितना आ गया 12। समझ में आया यहां तक? देखो मुझे उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन तो बड़े प्यार से समझ में आया होगा, क्योंकि ये फ्लो ही ऐसा है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये। देखो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार आ चुका है, 5 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन। आपको भी भैया 5 मार्क्स में आया था, पहला वाला कितने मार्क्स में आएगा बेटा? वो भी 3 या 5 मार्क्स में आना चाहिए, ठीक है ना? ये 5 में दिया था और बच्चे सब कंफ्यूज हो गए थे। क्यों कंफ्यूज हुए थे तुम भी देख के बताओ। वहां लिखा था सॉल्व फॉर एक्स, और सॉल्व फॉर एक्स कौन से चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 4 में है। और चैप्टर नंबर 4 समझने लगे इसको कि चैप्टर 4 में ऐसा फॉर्मेट पड़ा ही नहीं। बेटा एक चीज समझो, सीरीज में बंदा दिया गया है, 3-3 कम हो रहा है, और जब 3-3 कम हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? एपी है। क्या है? एपी है। तो यही समझना, ये चैप्टर एपी का था। अभी वर्ड प्रॉब्लम की मैंने वीडियो अलग से बनाऊंगा, बड़ी प्यारी वीडियो है, बहुत जल्दी कवर कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम भर के कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? अब यहां देखो सॉल्यूशन देखना, बड़ा प्यारा सॉल्यूशन है। पहले तो देखो ये एक एपी है, तो ए हमारा सीधा सीधा 63 मिल जाएगा। अच्छा डी निकालना हो तो डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, तो 60 माइनस 63 माइनस का 3। अब आपको ये an दिया हुआ है, बेटा यार th लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। जब th नहीं लिखा तो ये क्या है हमारा? an है। तो an हमें कितना दे रखा है? x, और इन सबका प्लस करके ये आएगा। जो जब प्लस करेंगे, प्लस है ना, हाँ, जब वो प्लस करेंगे तो एसएन कितना आएगा? 9693। बच्चों ने मेरी आदत भी करवा दी, प्लस होता है प्लस बोल देता हूं। अब हमारे यहां कुछ स्टूडेंट है वो प्लस बोलते हैं, ठीक है? प्लस कर दिया, चलो अब प्लस कर दिया। अब मुझे वैल्यू an निकालने के लिए मुझे पहले n निकालना पड़ेगा। बेटा a d एसएन दिया हुआ है, एसएन में a एंड d का काम होता है। जब एसएन में a एंड d का काम होता है, n गायब है, तो हम किसका पहले फॉर्मूला लगा सकते हैं? एसएन का। an का क्यों नहीं लगाया? बेटा an ही तो निकालना है, और an पूरा परफेक्ट नहीं दिया, तो हम किसका लगाएंगे पहले फॉर्मूला? एसएन का लगाएंगे। चलिए एसएन का लगाते। अरे 2 लाइनें खिंच गई ये तेरी। हाँ, एसएन का क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है? अब n की वैल्यू नहीं पता, एसएन पता है 9693 n/2 2a, a की जगह 63 प्लस n-1 d की जगह माइनस का 3। देखो कोई दिक्कत यहां तक? अब 693 यहां n/2 कैलकुलेट करते हैं पूरा पहले, तब 2 को उधर ले जाएंगे। अभी कैलकुलेट करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6, कितना आएगा? 12, ठीक है ना? 6 and 12, -3 को अंदर ले गए, माइनस का 3n प्लस का 3। दोनों को जोड़ते हैं, 2 को उधर ले गए, अब ले जाते हैं ना। 163 में इसमें 129, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। नंबर कॉमन ले लेते हैं। पता क्या होता है, कभी कभार कुछ वैल्यू छोटी हो जाए यहीं पर ही, बाद में छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 जैसी कॉमन लेंगे, बाहर 3n हो जाएगा, या 3 चौक 12, 3 तिया 9 माइनस n, और 3 से ये वाला पैटर्न कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, फिर कितना आ जाएगा बेटा? 6, फिर कितना आएगा? 4। यहां अंदर ले जाओ, 43n माइनस n स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आते हैं, सबको एक तरफ लेके आते हैं, है ना? तो इन सबको उधर फेंक देते हैं। n हमारा किसका हो गया? पॉजिटिव का। 43 किसका हो गया? नेगेटिव का। और प्लस का 462। इतनी बात समझ में आ गई यहां तक? एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन देख लें, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया, सही चल रहा था हमारा, सही आ गया। अब इसके बाद बराबर में कितना? 0। वो एक बार देखना था कि कहीं गलती तो नहीं कर दी है मैंने, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है, कमरा खाली होता है बेटा, तो कभी कभार आप स्टूडेंट होते हैं ना, तो बता देते हैं हल्का वाला सिली सी मिस्टेक हो गई है। तो मैं क्या करता हूं, वो स्टेप अगर हल्का सा गड़बड़ हो जाता है तो पूरा ही क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए एक थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूं मैं, ठीक है ना? अब जरा बढ़ो यहां पर, 462 की ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस करके 43 आ जाए। और देखते हैं 462, ठीक है? इससे पहले 1 की टेबल से नहीं आएगा, प्लस करके लाना है ना, तो नंबर थोड़े छोटे होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, एलसीएम लेके देख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? या एक काम कर, तो चल जैसे चल रहे चलने दो,
है ना, एलसीएम ले लेते हैं। चलो नंबर बड़ा है ना, नहीं तो मैं वो छोटे जो पेयर बनाता हूं उससे काम हो जाता है, नंबर बड़ा है तो सोचना पड़ेगा। 2 3 1, फिर किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर 7 से, फिर 11, फिर 11। अब नंबर कम हो गए। अब जरा ढूंढो, आपको प्लस करके चाहिए ना, 7 या 21, 21 और 11 की 2 में 22। अब दोनों को जुड़ के कितना आ रहा है, 43 बन गया। तो यहां पर एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 22n, बड़े वाले को पहले बैठाना, प्लस करके बनाया तो प्लस का निशान 21n प्लस का 462 बराबर में कितना, 0। बताओ बेटा यहां तक समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कौन सा कलर था हमारा, ये हटाना है मुझे, चलो हटाते से, है ना, 462 को भी हटा देते हैं। अब ठीक है, कितना आएगा, 462 बराबर में कितना, 0। माइनस के अंदर गया तो सारे साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, सारे साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया, n माइनस 22, दोनों में से कॉमन क्या आया, 21। जो ब्रैकेट आगे बनाए वही ब्रैकेट पीछे बनेगा, चाहे 21 से डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। दोनों का सेम कितना आ गया, x माइनस 22। इतना समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। और दूसरा आ गया n माइनस 21 बराबर में कितना, 0। तो n माइनस 22 बराबर में कितना, 0। n की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। दूसरा n माइनस 21 बराबर में 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। बेटा इसके दो आंसर आ रहे हैं। अब दो आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं ऐसा है कि दोनों वेरी करेंगे, कि दोनों पॉजिटिव है, कि भाई ये 1 पे भी सम आ सकता है और 22 पे भी आ सकता है। ऐसा कैसे हो गया, एक पे तो सम आना चाहिए, क्या पता अगली टर्म आपकी 0 हो, क्योंकि 3 3 3 3 3 3 करके माइनस हो रहा है, क्या पता अगला टर्म 0 हो, तो इसका मतलब दोनों पे, ये दोनों टर्म अगर मैं n की वैल्यू रखूंगा तो दोनों टर्म पे क्या आएगा, ये 693। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो बेटा an के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा कितना, a22 लगा के देखते हैं, a प्लस कितना रहेगा, यही x के बराबर होगा, तो x की वैल्यू 2 आएंगी, a प्लस कितना, जल्दी बताओ, 21d। अरे बोला करो बेटा, साथ के साथ ओरली बोल लिया करो, मेरे को नहीं सुनाई दे रहेगा बेटा, आप चिल्लाओगे बेशक मुझे जरूर सुनाई देगा, दिल से आवाज मिलेगी बेटा जरूर, टेंशन मत लो। 21 की मल्टीप्लाई किससे, -3 से, 63 माइनस करेंगे तो माइनस का 63 कितना आ रहा है, 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब एक बार हम 21 पे भी निकाल के देखते हैं, क्योंकि ये भी x की वैल्यू होगी। 21 पे निकालेंगे तो a प्लस कितना आएगा बेटा, 20d। तो a की वैल्यू कितनी है, 63, और d की वैल्यू -3, कितना आ गया, 63। मल्टीप्लाई करा तो माइनस का कितना आ गया, 60, है ना, माइनस का 60, और कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब x के दो आंसर हैं, 0 और 3, क्योंकि 0 जब जोड़ेंगे ना तो उसमें वेरी नहीं करेगा ना, जो सम है वही सम आएगा, इसलिए इसके दो आंसर वेरी करते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था, और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी रिपीट ना कर दे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बच्चों की हवाइयां टाइट कर देता है इस क्वेश्चन को, देख के ही नहीं लगता है। देखो चैप्टर नंबर 4 की तरह ही कर रहा है ट्रीट। चैप्टर नंबर 4 में कितनी आती थी x की वैल्यू, 2, यहां भी कितनी आई है, 2, ठीक है ना। अगले में बढ़ते हैं, देखिए टाइप नंबर 2 चालू हो गई। इस टाइप नंबर 2 में क्या होगा, आपको थ्योरिकल क्वेश्चंस होंगे, मतलब दो टर्म दी जाएंगे, दो एसएन दे दी जाएंगे, दो एएन दे दिए जाएंगे, तो वो उन्हीं के मल्टीपल क्वेश्चंस बना के दे सकता है। तो वैसे ही दिया गया है यहां पर, देर करना समझना, कह रहा है डिटरमाइन द सम ऑफ, सम निकालना है, वो भी सम निकालना है तो S35 निकालना है। बेटा मुझे ए और डी चाहिए होगा, क्योंकि S35 निकालने के लिए मुझे ए और डी चाहिए होगा। ए और डी के लिए निकालने के लिए मुझे कंडीशन दे रखी है बेटा, ए सेकंड टर्म दे रखा है, तो बेटा ए सेकंड इक्वल टू में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो a प्लस क्या आएगा, 1d बराबर में क्या, 2। इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट। अगला क्या दे रखा है, a17, 17 है, सेवंथ है, तो a7 इक्वल टू में कितना गिवन है, हमारा गिवन है 22। अब 22 गिवन ऐसे खोलेंगे तो a प्लस कितना आएगा, 6d बराबर में कितना, 22। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। क्या लगेगा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड, a प्लस d इक्वल टू में 2, फिर a प्लस 6d इक्वल टू 22, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, a से a कैंसिल, माइनस का कितना 5d, फिर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 20/5। अब 5 से काटा, 5 चौक 20 होता है ना,
ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब डी वैल्यू कहां पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। याद होगा ऐसे क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूं आप सभी को, ठीक है। यहां पर दो, डी की वैल्यू कितनी रख दी मैंने 4, प्लस का 4 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, ए की वैल्यू कितनी आ गई -2। बताइए इतना समझ में आया। पेन चेंज कर देते हैं क्योंकि अब हमारा दूसरा काम चालू होने वाला है। क्वेश्चन में ए और डी तो आ गए और ए और डी आते ही हमारा क्वेश्चन खत्म, क्योंकि बेटा एस 35 निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब बताओ n की वैल्यू 35 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 35 माइनस 1, d की वैल्यू यहां पर n रख दिया, d की वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे। यहां पर 35 अपॉन में 2 माइनस का कितना 4, फिर 35 में 1 गया 34 इंटू में 4, फिर 35 अपॉन में 2 यहां पर कितना आएगा -4, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 132 और 2 से कट किया तो 2 चिंग 12 2 चिंग 12 तो कितना आएगा 35 इंटू में 66। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 ये रहा 66 ये रहा, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 19 20 21। देखो मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन ज्यादा ही फास्ट होती है हर किसी की नहीं होती भाई, मेरी नहीं है, ठीक है। मैं तो करके देखता हूं भाई, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप भी करके देखो क्या दिक्कत है, हल्की फुल्की सिंबल मिस्टेक भी होती है बच्चों की, ठीक है ना। मैं अभी वो भी ध्यान रखा करो, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन ये भी वैसी है, ठीक है। इसमें भी SN दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं, ठीक है। क्यों मानता हूं वो भी समझाऊंगा, अभी रुकना देखना क्या बोला हुआ है। इफ द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ AP मतलब S9 गिवन है, कितना 81। फॉर्मूला खोलते हैं 9/2 2a n-1 होता है तो मैं 8d लिख लूं बराबर में 81। बेटा यहां से 2 कॉमन हो सकता है, 9/2 2 कॉमन लिया कितना आ गया a प्लस 4d बराबर में 81, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 4d बराबर में 81 अपॉन में 9, 9 से कैंसिल, a प्लस 4d। अरे ऐसा लग रहा है साउथ में कुछ साउथ की लैंग्वेज बोल रहा हूं, तमिल बोल रहा हूं, 4d है ना, 4d है, ठीक है। 9 से कट किया तो 9×81, इक्वेशन कौन सी फर्स्ट। बताइए इतना समझ में आ गया। ऐसी अब अगले से काम होगा, अगला कौन है, कौन आ रहा है S20 आ रहा है, कितने के बराबर है 4 के, S20 इक्वल टू में 400 के, S20 20 अपॉन में 2a प्लस 19d, ठीक है। अब 19 क्यों आया ये भी समझ जाना, ये 6 नहीं है, ठीक है 0 है, एक कम होता है इसलिए। अब इसे कट कर देते हैं क्योंकि ये कट हो सकता है 10, 0 से 0 एक कैंसिल हो सकता है, तो क्या आ गया 2a प्लस 19d बराबर में कितने 40। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये इक्वेशन कौन सी होती है सेकेंड। अब बताइए मैं सब किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, a और d के लिए। किसके लिए मेहनत चल रही है, a और d के लिए मेहनत चल रही है। अगर a और d क्वेश्चन में मिल गए तो क्वेश्चन खत्म। क्या बोला है निकालने के लिए, वही बोला है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इसके बाद कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा आराम से कर दोगे तुम, कुछ भी बोलेगा तो, ठीक है। चलिए पहले a और d के लिए क्या लगेगा, एलिमिनेशन मेथड। तो पहला काम हमारा, पहली क्वेश्चन a प्लस 4d बराबर में 9, ये 2 मैंने कट के गलती करी, कोई बात नहीं। अभी देखो हम हमेशा जल्दबाजी में सिंबल चेंज करते थे, पर यहां सिंबल नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जल्दी बताओ, क्योंकि a सेम नहीं है। तो a सेम करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 से, तो कितना आएगा 2a प्लस 8d बराबर में 18, ठीक है। और कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए 2a प्लस 19d बराबर है 40, कोई, ठीक है। साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, a से 2a कैंसिल। अब इसमें प्लस में से माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 8 माइनस कर रहे हैं ना, 8 माइनस करेंगे 11 आएगा, ठीक है। तो मैं 11 लिखता हूं, वो भी किसका लिखूंगा माइनस का 11, यही लिख देता हूं माइनस का 11d। ये भी माइनस का आएगा, 18 माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे 18, तो ये करीब करीब तुम्हारा बनेगा, चलो कर लेते हैं माइनस, 10 में 2 1 बचा 2 22, ठीक है। वो भी किसका माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है 22 अपॉन में 11, कट के कितना आ रही है 2, हो गया, डी निकल गया। अब डी की वैल्यू कहां पुट कर दूंगा, डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी में, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 4d बराबर 9, d की वैल्यू कितनी है 2 है, a प्लस 8 ये 8 आ जाएगा। अब यहां पर 8 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब Sn 2 दिए जाएंगे, उसमें भी एलिमिनेशन लगेगा, और तुम्हें जब Sn गिवन होगा, n निकालना होगा, वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटेड होगा। देख रहे हो चैप्टर नंबर 3 और 4 कितने बेस है, इनमें भी आ गया। ठीक है ना, ये तो 3 था, इससे पहले वाला मैंने 4 कराया था, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, लास्ट क्वेश्चन जो बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टाइप नंबर 3, ये टाइप नंबर 3 में, हाँ, इस टाइप नंबर 3 का कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये आपको इस तरीके से फॉर्मेट दिया जाएगा। एक तो ये टीएन मतलब एएन, बात एक ही है, टीएन दिया जाए एएन, तो एएन और एसएन के फॉर्म में दिया जाएगा। जब भी एएन दिया जाएगा वो लीनियर होगा, और जब भी एसएन दिया जाएगा वो क्वाड्रेटिक होगा। बात समझ में आ रही है? जब भी एन दिया जाएगा वो लीनियर फॉर्म में होगा, लीनियर मतलब एक्स के ऊपर कोई पावर, एन के ऊपर कोई पावर नहीं होगी। जब भी एसएन होगा वो एन के ऊपर क्या होगी? पावर होगी। आपसे बोला सम निकालो 25 का, बेटा यार सम निकालना हो, मुझे ए और डी चाहिए, और ये फॉर्मेट मुझे ए और डी निकाल के देगा। कैसे देगा ए और डी निकाल के? समझाता हूं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, सीधा सीधा सॉल्यूशन करते हैं, इसका समझ में आ जाएगा। Tn इक्वल टू में कितना है? 2 - 3n। अब क्या आप ये कह रहे हो भैया an में लेके चलो ना, Tn क्यों ले रहे हो? बेटा क्वेश्चन ने Tn बोला है ना, तो मैं Tn लेके चलूंगा, अपनी मर्जी से an नेगोशिएट दूंगा। ठीक है, तो पहले मुझे 1 निकालना है। 1 निकालना है तो n की जगह क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। यहां मैंने 1 रखा, 2 - 3 इंटू में कितना? 1, तो 2 - 3 कितना आ गया? -1। अब मैं n की जगह 2 रखूंगा, तो क्योंकि मुझे 2 ही टर्म चाहिए होती है, जहां जहां n है वहां पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ गया, 2 माइनस कितना आ जाएगा बेटा? 3 दूनी 6, तो माइनस का 4 आ जाएगा। बेटा मुझे a चाहिए, क्या चाहिए? a। जो a है वही t1 होगा, तो a बराबर किसके है? t1 के। वो कितना आ गया? -1। बताइए, इतना समझ में आ गया? अब मुझे d चाहिए, d कैसे आएगा? t2 - t1। t2 कहां है? t2 ये रहा, अपने घर में मत ढूंढना t2। दूसरा क्या है? -1। अब कैलकुलेट करते हैं, -4 प्लस का 1 कितना आएगा? -3। ये मेरा a और d मिल गया। अब जब a और d मिल गया, क्या निकालना है आपको? S25। क्या निकालना है? S25। तो किसका फॉर्मूला? Sn का, n/2 2a + n - 1d। ठीक है, अब यहां पर कितना आएगा? n कितना है? 25 है, क्योंकि S25 निकालना है। 25/2 2a, a कितना है? -1। फिर n कितना है? 25 - 1, d कितना है? -3, ब्रैकेट क्लोज। फिर 25/2 -2 प्लस 25 में से 1 गया तो कितना आ गया? 24 - 3। फिर यहां पर 25/2, फिर मल्टीप्लाई -2, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है। अब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 = 12 है ना, 2 6 और 1 7 72। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। कितना आएगा? माइनस का 74। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो क्या आएगा? 25 मल्टीप्लाई माइनस का 37। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर लिख देंगे। चलिए करते हैं ना। 37 की किसमें? 25 में मल्टीप्लाई, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 16 17 18। ऐसी करना जैसे करवा रहा हूं मैं तुम्हें। फिर कितना? 14, फिर 6 और 1 7, 5 कितना? 12, 7 8 और 1 9, कितना आ गया? 925। वो भी किसका? माइनस का आंसर। ठीक है, देख लो बेटा, अगर कोई गलती वगैरह दिखे आपको, कोई बात नहीं, कमेंट कर देना। देखो लंबे लेक्चर्स होते हैं, छोटे लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें गलती कम होते हैं। लंबे लेक्चर्स में होता ही है, और मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। अगर मान लो यही लाइव क्लास होती तो मैं तुमसे बात कर रहा होता, तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। यहाँ एक ही चीज देखनी है, कैमरा, बोर्ड, मार्कर, क्वेश्चंस, बस ये चीज में घूम रही है पूरी अब मेरी दिमाग पूरा। ठीक है, तो हो सकती है बाई चांस सिली सी मिस्टेक्स हो, तो कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं ध्यान रखूं अगली बार जब नेक्स्ट सेशन में किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा तो उसके लिए सही कर लूं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये Sn दे दिया, देखो सम दे दिया ना, AP निकालना है। AP निकालने का मतलब A1 A2 A3 निकालना है। बेटा कोई भी टर्म निकालनी हो तो A और D चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? A और D। इसको थोड़े अच्छे से समझना। ठीक है, देखिए Sn है हमारे पास 4n² - n। जो A1 होगा वही Sn होगा। आप कहोगे भैया ऐसा कैसे, हमें समझाओ ना थोड़ा, ये कैसे होगा? चला समझाता हूं, रुक जाओ, पहले से कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए समझना यहां पर। देखिए सम क्या होता है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 है। मैं पहली टर्म का सम कर रहा हूं, तो पहली टर्म में तो S1 और A1 एक ही टर्म होगी, तो इसलिए दोनों बराबर। अगर मैं S2 की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों S2 के अंदर कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि A2 S2 के बराबर है, नहीं, S2 अलग बंदा है। तो बस n की जगह मैं 2 रखूंगा, तो ये S2 निकलेगा।
आप देखना कितना आ गया 4 माइनस 2, कितना आ गया 16 माइनस 2, कितना आ गया 14। पर S2 A2 नहीं है। अगर मुझे A2 निकालना है, मुझे अगर A2 निकालना है, ये टर्म निकालनी है, तो ये टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, S2 है ना, S2 में से S1 को क्या करना होगा माइनस, तब क्या आता है A2 आएगा। तो एक फॉर्मूला भी बहुत प्रचलन है, मतलब बहुत ज्यादा चलता है, an इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, मतलब उस an निकालना है, कोई भी टर्म निकालनी है उससे पीछे वाली टर्म से माइनस करो। पर मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूं कि दो लोग मिल रहे हैं S2 में, अगर मैं एक लोग को माइनस कर दूंगा तो S2 आ जाएगा ना। अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं यहां क्या लिखूंगा, A2 इक्वल टू S2 में से किसको माइनस करूंगा, S1 को। तो S2 कितना है 14 और S1 कितना है 3, माइनस करके कितना आ गया 11। अगर मुझे A3 निकालना है तो S3 माइनस S2, A4 निकालना है S4 माइनस S3, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। A5 निकालना है तो S5 माइनस S4, समझ में आ गया होगा, मेरे साथ रिपीट कर रहे होगे आप सब, ठीक है ना। तो अब A2 निकल गया, मुझे बस D चाहिए, क्योंकि मैं D मेरे को मिल गया ना, मैं क्वेश्चन तो बहुत जल्दी निपटा दूंगा। D का फॉर्मूला, रुको 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 रुको, हाँ D का फॉर्मूला बताओ क्या बताया था, A2 माइनस A1, A2 कितना 11, 3, 11 में से 3 गए, 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8। सोचा करो यार थोड़ा सा, क्या दिक्कत है ना। अब यहां पर आपको 3 टर्म निकालनी, कितनी टर्म निकालनी है 3, तो A1 A2 A3, तो A प्लस D और A प्लस 2D, और AP के लिए 3 डॉट लगा के छोड़ देना, ठीक है। A कितना है 3, फिर 3 प्लस 8, फिर 3 प्लस 2 इंटू 8, 8, 3 11, 3 16, 3 11, फिर 19, बन गया AP, छोड़ देना आंसर। समझ में आया ना an का कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लॉजिक भी याद रखना। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइंड दी ऑल, हाँ ये टाइप चेंज हो गई है, ये डिविजल वाली टाइप आ गई है। डिविजल वाली टाइप तो मैंने तुम्हें पहले भी कराई है, बट वहां सम नहीं था, यहां सम है, तो कुछ नहीं, सब कुछ सेम ही है, क्या दिक्कत है। इसने बोला वो सारे नेचर नंबर का सम निकालो जो 200 से कम है, 200 से कम। अगर मैं नेचर नंबर और जो डिविजल करे 5 से, तो पहला नेचर नंबर क्या आएगा, नेचर नंबर देखो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला छोटा है तो वो कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा हम डायरेक्ट लिखेंगे 5। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एपी, फॉर्मेशन ऑफ एपी, 5 लिखा। अगला नंबर क्या आएगा 10, और देखो इतने बड़े नंबर नहीं है 200, हम 5 को बड़े प्यार से ढूंढ सकते हैं। कैसे, 200 5 से डिवाइड होगा, पर 200 से कम बोला है तो 5 कम कर दो, तो लास्ट नंबर कितना आएगा 195। पर मुझे SN निकालने के लिए सम बोला है, मुझे लास्ट टर्म दे रखी है, तो मैं AN वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। पर AN का जो फॉर्मूला होता है ना, जो AN वाला फॉर्मूला है SN में क्या है, n/2 A प्लस AN। क्वेश्चन में A मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। देखो अगर मैं क्वेश्चन को अगर एप्लीकेबल डायरेक्ट कर दूं तो मुझे A कितना है 5, AN कितना है 195, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया n/2 इंटू में कितना 200। मैंने इसे भी कट कर दिया, पर मैं कहां से फंस रहा हूं, n से फंस रहा हूं। क्वेश्चन में n नहीं पता, तो मुझे सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। चलो मैंने तुम्हें हल्का सा करके दिखा दिया, पर ये स्टेप लास्ट में होगा, पर पहले n निकलेगा। अब बता दिया क्यों निकलेगा, A की वैल्यू 5, D की वैल्यू 5, AN की वैल्यू 195। पहले क्या निकालना है n निकालने के लिए गिवन कौन है, SN गिवन है, AN गिवन है, SN गिवन है या AN गिवन है, AN गिवन है। तो AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D। अब AN गिवन है तो 195, A कितना है 5, n पता है क्या, नहीं पता, D कितना है 5, प्लस का 5 उधर गया तो किसका, माइनस का, n माइनस 1 ब्रैकेट में यहाँ कितना 5, 190 अपॉन में कितना 5, n माइनस 1, 5 से काटते हैं, 5 दिया 15 है ना, 3 15, 5 8 40, माइनस का उधर गया तो प्लस का, इसकी वैल्यू 39, तो n कितना आ गया 39। बस मुझे यहाँ 39 रखना है, और 39 रख के मल्टीप्लाई किससे करनी है 100 से, आंसर आ गया। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, मैंने कोई अपने से नहीं उठाया है, मेरे पास पेपर को रखे हुए हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर, 2005 में आया है, 2005 या 6 का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। सारे क्वेश्चन CBSE में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं फालतू क्वेश्चन करा ही नहीं रहा हूं। अरे NCERT से स्टैंडर्ड में कहां आता है, बेसिक में आता है, NCERT करके जाना, वो भी बेसिक में इतना नहीं मिलता।
तो कोई ऐसा थोड़ा ना है कि आप बस एनसीईआरटी करके बहुत बड़े नंबर ले आओगे, नहीं इतने बड़े नंबर नहीं आएंगे, पास हो जाओगे आराम से, पास की कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स लाने के लिए तो यार ये सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जितने मैं करा रहा हूं बोर्ड पर। अगला देखो, ये भी वही है पर बिटवीन बोल दिया 100 और 50 के बीच में, 8 से डिविजन ढूंढना पड़ेगा। तो पहला जो 100-50 के बीच में बोला है, तो एक काम करते हैं 100 को डिवाइड कर लेते हैं, ट्रिक लगा लेते हैं, क्योंकि देखो मैं अब 100 को डिवाइड करके देखूंगा 8 को, टाइम लग जाएगा ना। कर भी सकते हैं ओरली, पर मैं थोड़ा सा ट्रिक से ही करके देखता हूं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं जो लास्ट टाइम समझाया था। कैसे आएगा, 100 आएगा, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8 आ गया, कितना आ गया 2। अब ये नहीं कट सकता 8 से, कट सकता है हाँ, 8 दूनी कितना होता है 16, कितना आ गया 4। आपके पास दो ऑप्शन है, इस 4 को माइनस कर दो या इस 4 को 8 बनाने के लिए 4 प्लस कर दो। अगर 4 माइनस करेंगे तो 96 आएगा, और अगर 4 प्लस करेंगे तो 104 आएगा। बेटा मुझे कौन सा लेना है, उसने 100 और 500 के बीच में बोला है तो 104 लूंगा। तो मैं पहले सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एपी का, फॉर्मेशन ऑफ एपी का काम होगा। तो पहला आ गया 104, दूसरा 8 इसमें जोड़ दो, 8 अगर जोड़ेंगे तो 112, 8 फिर से जोड़ दो 120, ऐसे जोड़ के हम नंबर निकाल सकते हैं। पर मुझे पहले नंबर और दूसरे नंबर की जरूरत पड़ती है और लास्ट नंबर की जरूरत पड़ती है। अब लास्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। 8 छिंग 48 मतलब 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 2 8 2 जा 16, 16 4, यहां भी वही केस, -4 +4 +4 करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। मुझे 500 के अंडर चाहिए तो माइनस करना होगा 4, 4 माइनस करेंगे 496, तो ये लास्ट नंबर कितना आ गया 496। अब ये बन गया, पहले क्या निकालना है, एसएन बोला है ना, तो एसएन के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए। चलिए ए बताओ कितना, 104, और डी मेरा कितना 8, लास्ट में ए एन कितना 496। ठीक है, पहले एन निकालूंगा, क्या आएगा a प्लस एन माइनस 1 डी, ए की वैल्यू 104, ए एन 496, एन हमारा निकालना है, डी हमारा 8, प्लस का उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, माइनस करेंगे एन माइनस 1, यहां पर कितना आ गया 8 आ गया, माइनस करेंगे तो लास्ट में 2 9 और 3 डिवाइड करा है तो कितना आ गया 8 से, एन माइनस 1, 8 चौक 32, 8 चौक 32 होता है, 8 पंजे 40, बड़ा हो जाएगा तो 4 में जाएगा, 32 हुआ, 32 9 में से 2 गए तो 7, 8 नीम 72, 49, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 50। बताइए कोई दिक्कत। अब एन निकल गया, अब किसका फॉर्मूला लगाना है, एस एन का। एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/2 a प्लस ए एन। क्या आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। बेटा मैंने अभी एक भी क्वेश्चन तुम्हें कमेंट बॉक्स पे नहीं बोला, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर देंगे। मैंने सारी चीजें आपको समझा दी। बताइए इतना समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है अगले पे बढ़ते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ये मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है। बेटा पेपर में ना मिडिल टर्म कई बार पूछा भी गया है, मतलब आपको टर्म दे दी जाती है, एक सीरीज दे दी जाती है, एक एपी दे दी जाती है, तो एपी का मिडिल टर्म निकालना होता है। पहले कॉन्सेप्ट समझना, मैं यहां तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूं और इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको एपी में मिडिल टर्म निकालने की बारी कहे तो पहले आपको एन पता होना चाहिए। एन का मतलब है टोटल नंबर पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। अगर ये पता है तो इस कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से कर सकते हो। यहां दो फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है इवन का और एक बनता है ऑड का। अगर मैं बात करूं इवन के, इवन के लिए दो मिडिल टर्म होती है, एक मिनट रुकना, इवन के लिए दो टर्म होती है। पहली टर्म क्या होता है, क्या होती है n/2, ठीक है, बस n/2 करो, और दूसरी टर्म निकलेगी क्या n/2 + 1, मतलब पहले डिवाइड करना है फिर +1, तो यहां मिडिल टर्म दो निकलेंगी। अगर n मेरा ऑड है, n मेरा ऑड है तो मिडिल टर्म एक निकलेगी, वो भी क्या n + 1, मतलब पहले 1 प्लस करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे, तो ये ऑड वाले केस में हो गया। तो इसका कहने का मतलब है यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रखा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा मैं भी खेल लूं इंपॉर्टेंट सीट करके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आपको करना ही करना है किसी भी हालत में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक देख लो,
यार एक पेन होता था, मैं वो पेन नहीं दिख रहा। बताइए, समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़े, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बंदे ने मिडिल टर्म दे रखा है, बेटा एन कितना है? 11 है। 11 ऑड होता है, इवन ऑड होता है। अब मिडिल टर्म दे रखा है, अब सम निकालना है 11 का। तो 11 का मिडिल टर्म मतलब जो 11वें टर्म में मिडिल होगा वो दे रखा है। तो पहले देखते हैं है कितने नंबर पर। 11 ऑड है, तो ऑड के लिए जो मिडिल टर्म निकालोगे वो क्या निकलेगी वो देखते हैं। मिडिल टर्म फॉर्मूला क्या बताया, बता जरा। और ऑड में n+1 अपॉन में 2, फिर यहां पर कितना th। अच्छा n कितना है? 11 है। 11 + 1 अपॉन में 2, फिर कितना th। अब 11 इसमें जोड़ा था 2 अपॉन में 2, फिर यहां पर कितना th। कितना आ गया? 6 नंबर पर। कितने नंबर पर आ गया? 6। तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म दे रखा है वो a6 दे रखा है। a6 कितना दे रखा है? 30। a6 को खोलेंगे तो a प्लस कितना आ जाएगा बेटा? a प्लस आएगा 5d। a प्लस 5d। अब रुक जाओ यहीं पर, ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये पहली इक्वेशन देखो, ये जो क्वेश्चन डाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, ठीक है ना। बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। अब देखो, तो a6 मिल गया मेरा कितना? 30। अब उसने s11 निकालने के लिए बोला है, तो s11 का फॉर्मूला क्या होता है? तो s11 निकालना है तो s11 के लिए हम sn का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? sn का। sn का कौन सा? बेसिक वाला, n/2 2a + n-1d। अब 11 रख रहे हैं तो क्या आएगा? 11/2 2a, 11 में से 1 गया तो कितना आ गया? 10। 2 कॉमन लिया, 11 अपॉन में 2 कॉमन लिया, क्या आ गया? a + 5d। और a + 5d की वैल्यू मुझे पता है, जरा देखो कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो 2 से 2 क्या होता है? कैंसिल। 11 इसकी जगह हटाकर क्या लिख सकता हूं? 30। अब इसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया? 330, और ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, करके जाना है, और कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर देखा जाए अगले क्वेश्चन पर क्या बोला हुआ है, जरा ध्यान से देखना। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखो, ये कॉम्पिटेंट मतलब जो केस बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। सीवीक्यू जो बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार सीवीक्यू वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ये उनके अंदर भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, एनसीईआरटी में नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में अगर दे देते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बच्चा 80 आउट ऑफ 80 लेके आता। एनसीईआरटी को अपना रूप बदलना पड़ेगा, पता नहीं कब बदलेगा, समझ में नहीं आ रहा। इतने सालों से यही चल रहा है, और कोर्स और कम कर दिया, ठीक है। चलो तुम्हारे लिए अच्छा है, कोर्स कम कर दिया, पर थोड़े तो कॉन्सेप्ट डालने चाहिए। जब पेपर में आप डालते हो ये सब चीजें, तो ये बुक में होनी चाहिए ना, बुक में होती नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 2 आ गया। एपी का फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। चलो ये तो अच्छा है। अब यहां क्या बोला है? द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके मन में लग रहा होगा S5 है ये दोनों, नहीं। यहां एक चीज समझना, कॉन्सेप्ट समझना। इसलिए सम ऑफ S5, देखो ये तो मैं S5 लिख सकता हूं, यहां पर लिख दिया। 1/4 है। अब नेक्स्ट 5 के, अब नेक्स्ट 5 का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं। देखो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, रुको एक सीरीज में लिखता हूं इसे, है ना। हाँ, क्या बोला बेटा? A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे चलता रहेगा A10 तक। बेटा शुरुआत के 5 इनको जोड़ा तो कितना आएगा? S5। अब लास्ट के 5 को जोड़ोगे, क्या S10 होगा? नहीं। अगर S10 लेते हैं तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहलाता है S10। अगर मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है तो पूरे S10 में से S5 को क्या करना होगा? माइनस। तो इसका मतलब 1/4 के बाद मुझे यहां क्या लिखना होगा? S10 माइनस S5। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद थोड़ा सा 4 को इधर ले गए, 4 S5 S10 S5 माइनस 5 को उधर गया तो किसका हो जाएगा? प्लस का S5 प्लस का S5 S10, दोनों जुड़ जाएंगे तो 5S5। अब बस S का फॉर्मूला लगाना है। अगर ये लिखना समझ में आ गया आपको, भाई सब कुछ समझ में आ गया।
समझ में आ गया। तो नेक्स्ट 5 का मतलब ये नहीं कि S10 लिख दोगे, S10 होता है 1 से लेकर एंड तक, ठीक है ना। तो ये चीज आपको निकालना अगर आ गई तो ये क्वेश्चन खत्म। अब S5 का फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कैसे, मल्टीप्लाई 5/2 2a + 4d, ठीक है। फिर S10 का लगाएंगे 10/2 2a + 9d, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहां आ जाएगा 25 या 5 से कट दो, 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो गया। अब 5 को अंदर ले जाते हैं तो कितना आ गया 10a, फिर 5 चौक 20 20d, 2 को अंदर ले गए 4a, 2 को अंदर ले गए 18d, a वाले एक तरफ 12a - 4a 18d - 20d प्लस माइनस माइनस 6a प्लस माइनस 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 का 2d। बताइए इतना समझ में आ गया। a की वैल्यू पता है तो a की वैल्यू 2 अपॉन में -2, 2 से 2 कैंसिल, d की वैल्यू -6। अब आपको जब a और d पता हो, क्वेश्चन में आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मन हो वो निकालना हो वो निकाल दोगे आप आराम से। भाई T20 निकालने के लिए बोला है, क्या होगा t + 19d फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। t की वैल्यू कितनी है, ओ t कह रहा हूं, a आएगा ना, a, रुको 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 यहां गड़बड़ होगी ना। हाँ, क्या बनेगा फॉर्मूला, a + 19d, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू -6, 2 6 निम 54 करेगा 5, 6 कम 5 कम 5 5 और 1 या अरे 114 होता है यार, मैं भी ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने बैठ गया, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 112, पहला पार्ट हो गया। और दूसरे पार्ट में क्या निकालने के लिए बोला है S20 S30। अब S30 का कौन सा फॉर्मूला लगा लोगे, SN का कौन सा, बेसिक वाला। तो इसका भी आंसर आप कहां देंगे, कमेंट बॉक्स पे। इस वीडियो में आपको 2 जगह मैंने कमेंट बॉक्स पे बोला है बेटा, हर स्टूडेंट के 2 जगह कमेंट आ जाने चाहिए बेटा। आज के लिए लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। और मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे डाल दिया हो बस कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए, नहीं, सारे सीबीएसई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो के अंदर। अभी एक वीडियो और आना बाकी है जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम और कुछ ऐसे अजीब से क्वेश्चन है ना जो तुम्हें भी दिक्कत करेंगे, पर अगर एक बार वीडियो देख के समझ गए तो कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और 2 कमेंट करने हैं। आज के लिए इतनी, और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर देना। चैनल छोटा है, बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।